मैंने 10th तक तो अपने गांव डबली रठान से ही स्टडी की और उसके बाद मैं 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम लेकर मैं का करियर इंस्टीट्यूट में तैयारी करने और फिर मैंने 3 साल यहीं से तैयारी की। महेश जी, आपकी जो आपने ऑल इंडिया रैंक बनना है, स्ट्रेटजी क्या रही? स्ट्रेटजी मेरे को अब कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे पेपर में जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं रेगुलर, उनमें अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कई जैसे ज़्यादा नंबर आने पर बच्चे और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पढ़ना कम कर देते हैं, और बहुत कम नंबर आने पर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ऐसे में वो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट देना है तो आपको रेगुलर अपना स्टडी का जो टाइम टेबल है वो लगभग फिक्स रखना चाहिए आपको, और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से आप रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है। मैं जब 11th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे मन में भी आया था कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कैसे नीट का पेपर फाइट कर सकता है। ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे रैंक दे रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। तब मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली अपनी कोचिंग से। कोचिंग की तरफ से मुझे सब सेमिनार में बताया गया कि कैसे बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और कैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है उनको टैकल कर सकते हैं। आपने जो तैयारी की है तो क्या पूरी, जब आपने एग्जाम दिया पूरा विश्वास था कि टॉप रैंक हासिल करेंगे? देखिए, मतलब जो कोचिंग में हमारे लास्ट में गुरुकृपा में DTS होते हैं, 2 डायमंड टेस्ट सीरीज, उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर चल रहा था, रैंक भी अच्छी आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं तब तक तो मेरे को लग रहा था कि हाँ एक अच्छी रैंक आ जानी चाहिए। लेकिन वो पेपर देने के बाद तो मोरल अपने आप ही डाउन होना था, क्योंकि ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेपर अचानक से आ गया। तो उसके बाद जब हम आए, कोचिंग की जो आंसर की थी उससे हमने अपना स्कोर मैच किया, आसपास देखा कि सबका ही स्कोर कम आ रहा है। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इतना स्कोर है ही नहीं जितना हमारा है। तब कहीं ना कहीं कंफर्म होने लगा कि हाँ एक अच्छी रैंक आ सकती है। आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें कौन से जो सब्जेक्ट के जो हार्ड क्वेश्चन थे, कौन से थे जिन पर थोड़ा डाउट था? मेरे सबसे हार्ड तो फिजिक्स ही थी। मेरा पेपर का कोड 45 था, और मेरे पेपर के कोड में जितने भी फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चन थे वो शुरू के 20 में थे। तो अपना आधा घंटा मैं उन क्वेश्चंस पे पहले ही ख़राब कर चुका था, और मेरे से मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन हुए थे। उसके बाद मैं फिजिक्स को स्किप करके एक बार केमिस्ट्री पर गया, फिर मैंने केमिस्ट्री फटाफट की, फिर मैंने बायो फटाफट की, और ज़्यादा जल्दी के चक्कर में कहीं ना कहीं मेरी सिली मिस्टेक भी हो गई। केमिस्ट्री में मेरा जो एक क्वेश्चन गलत है वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, और बायोलॉजी में भी एक आधा क्वेश्चन और सही हो सकता था, क्योंकि वो जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो गया। केमिस्ट्री में एक ही गलत हुआ इसका, और फिजिक्स में 3 ही गलत हुआ। उसके बाद मैंने फिजिक्स वापस चालू की, और फिजिक्स में मैं पीछे से लगा, मतलब 45 क्वेश्चन से लगा, 45, 44, 43 ऐसे करते करते मैं 25 तक पहुँच गया। मुझे सारे क्वेश्चन हो गए, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ गया। केमिस्ट्री हो चुकी थी, बायो हो चुकी थी, फिजिक्स भी आधी हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम था मैंने उन 20-25 क्वेश्चन को दिया, और उनमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही हुए। आपने शानदार जो है स्कोर हासिल किया है, देश में अव्वल रहे हैं। अन्य जो छात्र जूनियर्स उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस में को, मतलब जो कोचिंग की टेस्ट की परफॉर्मेंस है, पहली बात तो उसके बेस पे अपने आप को जज मत करें। आपका काम होता है कि अपनी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहें, कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल मिल रहा है उसको रेगुलरली फॉलो करते रहें। गुडानिया सर, कुलैरी सर और योगेंद्र सर की जो गाइडेंस सेमिनार के थ्रू मिल रही है उनको भी आप फॉलो करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि यही है जो मेरे को भी यहाँ तक लाई है। मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल था इस एग्जाम को क्रैक करने में? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं हम मॉक टेस्ट से ही सीखते हैं। लास्ट के 54 दिनों में हमारे 22 मॉक टेस्ट हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।